महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, चाहे वो घर हो या फिर बाहर, ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर खेल का मैदान हो, कहीं भी हो महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ये जाएं तो जाएं कहाँ, कैसे रहें, कौन है इनका रखवाला, कौन करेगा इनकी देखभाल, माँ बाप कहाँ तक इनकी निगरानी करें, इनके भाई चाहे छोटे हों या बड़े हों कहाँ तक अपनी बहनों की रक्षा करें। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। ये मुझे आज इसलिए कहना पड़ रहा है, कुछ दिन पहले अभी हमने कंझावला वाला केस देखा, किस तरीके से कुछ लड़कों ने अंजलि को घसीट घसीट के मार दिया कार से। आज फिर देश के अंदर एक चर्चा का मुद्दा बना हुआ है मामला विनेश फोगाट का, पहलवान विनेश फोगाट। कई सारे मेडल जीते हैं, अवार्ड लेकर आई हैं, देश का नाम रोशन किया है, जंतर मंतर पर धरने में बैठी हुई हैं और आरोप लगाया है यौन शोषण का। किसके खिलाफ? बीजेपी से सांसद 6 बार के ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, जो कि कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं, आरोप लगाया है। और आज दूसरा दिन है। इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ में 2 सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं, जो बहुत ही मुखरता के साथ महिलाओं पर अपनी बात रखती हैं और बेबाक और निर्भीकता के लिए जानी जाती हैं। ज्योति सिंह तोमर हैं मेरे साथ में, आपका स्वागत है। और तनु, सबसे पहले मैं ज्योति आपसे बात करता हूँ। आपने जैसे सुना कि ऐसा हुआ है, क्या लगा आपको? सबसे पहले अजय जी का नमस्कार करती हूँ मैं। मेरा ट्रस्ट का नाम है सुनहरी दिशा चैरिटेबल ट्रस्ट, और मैं महिलाओं के लिए सबसे देख रही हूँ। ये वाली मैंने देखा विनेश फोगाट का, तो मैंने देखा कि मतलब लड़की ने अपने लिए आवाज़ उठाई है, बहुत अच्छा है। आगे आना चाहिए महिलाओं को, अपने अपने आत्मसम्मान के लिए उनको बोलना चाहिए। मैं कहती हूँ कोई भी हो, ब्रजभूषण जी हो या कोई भी हो, बीजेपी का नेता हो या किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, है तो पुरुष ना। पुरुष ने एक महिला के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, उसका यौन शोषण किया है। आज की डेट में हर महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है और पुरुष खुलेआम घूम रहा है। उसका कोई विरोध नहीं करता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। इसके पीछे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। तो हम महिलाएं कहाँ जाएं, किससे बात करें, किससे कहें? तो विनेश फोगाट ने जो आगे आई है, मैं कहती हूँ कि वो बहुत अच्छा किया है। हम उनके साथ हैं और उनके महिलाओं का साथ देने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि जो महिलाएं हैं वो मतलब यौन शोषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो क्या करें आप बताइए। जैसे आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में बीच में रहती हैं, आप स्लम बस्तियों में भी जाती हैं, आप मिडिल क्लास फैमिलीज़ की महिलाओं से भी बात करती हैं, आप अमीर घर की महिलाओं से भी बात करती हैं, या मैं यूँ कहूँ संभ्रांत परिवारों से भी बात करते हैं आप लोग। हर तरह के लोगों से मिलना जुलना होता है, लेकिन आपने एक सवाल पिन आउट किया कि हर जगह महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है। कोई सामने आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। तो और पुरुष खुलेआम घूम रहा है। हाँ जी। तो क्या इनके अंदर कानून का डर नहीं है? और ये जो पुरुष हैं, जो फीडबैक आपके पास आया, किस तरह के लोग हैं, कैसे पहचाने जा सकते हैं ये लोग कि हाँ ये ऐसा कुछ कर रहे हैं? क्या मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ और हमारे दर्शक भी समझना चाहते हैं, जिससे कि अपनी महिलाओं की, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, दोस्त हो, उसकी वो सुरक्षा कर सकें। किसी भी फील्ड में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, हमेशा पुरुष औरत को दबाना चाहता है। उसको वो आगे बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? उसको इतनी दिक्कत होती है कि मैं पुरुष हूँ तो मैं क्या कहते हैं, मेरा नाम है, मेरा रुतबा है। और महिलाएं क्या है, उनको तो हमारे कुछ नहीं है, वो पैर की धूल है हमारे लिए ना। वो आगे क्यों बढ़ रही है? तो वो मैंने देखा है। मैं कहीं भी जाती हूँ, अपना काम करती हूँ, अपने एनजीओ के लोगों से मिलती हूँ, जहाँ भी मैंने महिलाओं को देखा है जो हमारी ही सोसाइटी में भी काम करती हैं, वो कुछ बोलती ही नहीं है। वो आदमी ने कह दिया, अरे ये ऐसे कैसे हो गया, ये तुमने क्या किया है, आज कल क्यों नहीं आई थी? तो अरे भैया ये हो गया, बस उसको सुना दिया। और बस उस महिला बेचारी क्या करे, कुछ बोल ही नहीं पाती, क्योंकि उसको सिर्फ ये चाहिए कि ठीक है, हम पैसा मिल रहा है टाइम से, ये है। लेकिन पुरुष उसको हमेशा दबाना ही चाहता है। तो ये जो दबाने वाली जो बात है, या क्रूरता वाली बात है, या यौन शोषण वाली जो बात है, जब हम यौन शोषण की बात कर रहे हैं, तो पैसे का घमंड है, या सत्ता का घमंड है, या ताकत किसी भी रूप से आपने हासिल की हो और उसकी जद में यदि कोई महिला आ जाती है तो वो उसका यौन शोषण ही करेगा? ये जो मानसिकता है,
है ना, जिसको आप कहना चाह रही हैं, जी। तो किसी न किसी रूप में करता है। इसकी वजह क्या लगती है आपको, क्यों है? सत्ता सबसे पहले, पैसा सबसे ज़्यादा है उनके पास, जहाँ 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 हम चाहेंगे लड़की अपनी को। पावर का गलत इस्तेमाल। और पैसा फेंको और किसी को भी बुला लो, उनका मतलब बस यही है कि महिलाओं का कैसे भी करके हमें ये लड़की चाहिए, या हमारा उसका यौन शोषण करना ही है किसी भी तरीके से, क्योंकि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर सकती, वो दबी हुई है या क्या है, ये समझ में नहीं आता है। जी। वो हर जगह दबाना चाहते हैं बस ना। जैसे अभी अब तनु आपने कहा, वो सेम सवाल है आपके हाँ लिए जी। भी, हमारे दर्शक भी समझना चाहते हैं क्या रीज़न है कि यौन शोषण का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? मतलब हम समझना चाहते हैं, मतलब हम कहते हैं हम सभ्य हैं, जानवर में और हम में अंतर है। हाँ जी, बिल्कुल। हम एक समाज में रहते हैं, हमारा समाज है बड़ा सभ्य है, पढ़ा लिखा समाज है, लेकिन ये जो व्यवहार है, चाहे कोई भी रीज़न हो, यौन शोषण ही क्यों यौन शोषण? बिल्कुल, जैसे कि मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। पहले तो थैंक यू कि आप मेरे को आज आपके थ्रू मेरे को इस चीज़ के लिए बोलने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला जी, है। जी। और मैं सुनहरी दिशा चैरिटेबल ट्रस्ट की सदस्य तनुश्री। तो मैं सर यही कहना चाहूँगी, जैसे कि लोग, जैसे ये आदमी लोग हैं, जैसे हम अंडर औरतें किसी भी जेंट्स के अंडर काम करती है, तो कई जेंट्स की मेंटलिटी ये होती है कि अगर औरत काम करने बाहर निकली है तो बेसिकली पैसा। कई लोगों की तो सोच ही ये है, क्योंकि मैं खुद भी जॉब करती नहीं, हूँ। मेरा जो सवाल है, हाँ जी। बेसिकली पैसा, लेकिन हाँ। पैसे के बदले यौन शोषण क्यों? उनको ऐसा लगता है, 90% आदमी ऐसे सोचते हैं कि हम पैसे के बदले इनसे कुछ भी करा सकते हैं, और उस कुछ भी में सबसे पहले आता है यौन शोषण। वही सवाल है, सबसे क्यों पहले यौन शोषण क्यों? मतलब ये कौन सी मानसिकता है, क्या है कि एक आप फीमेल का सिर्फ यौन शोषण पे उतर आते हैं? शोषण तो बहुत सारे तरीके, लेकिन यौन शोषण सबसे ज़्यादा गंदा माना जाता है, यौन शोषण क्यों? क्योंकि अजय जी, मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। एक्चुअली क्या होता है ना, उनकी जो सोच है ना, उनकी सोच ये बन गई है कि औरत को बस आगे नहीं बढ़ने देना है तो उसको। औरत को मतलब औरत को आगे नहीं बढ़ने देने के लिए उसका यौन शोषण करो, जिससे उसका आत्मविश्वास और उसका मनोबल हाँ सब जी, टूट जाए, खत्म हो जाए। हाँ, जैसे हम चाहें ये वैसे ही करें, जैसे हम कहें कि हमारे तरीके से चले, ये अपने तरीके से ना चले। आज महिलाएं बहुत आगे चली गई हैं, लेकिन पुरुष को ये उनकी सोच ये बन गई है कि ये आगे क्यों बढ़ रही है। एग्जैक्टली। तो जी। इसीलिए उनका यौन शोषण ही करते हैं। आप जैसे पूछ रहे हैं यौन शोषण ही क्यों, तो यौन शोषण ही एक ऐसी चीज है जिसपे एक लेडी महिला, किसी दब को भी जाती है। बताने से पहले 4 बार सोचेगी। अगर आज मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है या मेरे साथ कोई कुछ गलत कर रहा है, तो मैं उस चीज़ को अपने पेरेंट्स को भी या अपने साथ के फ्रेंड्स या किसी नज़दीकी इंसान को बताने से पहले 4 बार सोचूंगी। क्यों? क्योंकि हर लड़की के दिमाग में ये बात आती है कि कहीं मैं ही गलत ना साबित हो जाऊं। मैं रात में काम करने निकली हूँ, मेरी नाइट शिफ्ट है, मेरे को आधे से ज़्यादा लोग ये कहेंगे रात में काम करने जाओगी तो ऐसे ही होगा तुम्हारे साथ। देखिए, ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, हाँ जी। उठती हैं, बात होती है। जैसे हम विनेश फोगाट की हम बात कर हाँ रहे हैं, जी। यौन शोषण का आरोप लगाया, हाँ जी। एक कामयाब प्लेयर बिल्कुल। जिसका नाम है दुनिया में, बिल्कुल। अवार्ड जीते हैं, उसको क्यों दबाने की जरूरत पड़ेगी किसी को यौन शोषण के जरिए? ये है सवाल इसके अंदर, हाँ है जी। ना? तो आखिरकार ये जो बहस शुरू हुई है आज विनेश फोगाट की हाँ तरफ जी। से, ऐसे भी पहले भी और भी प्लेयर के जिक्र हुए थे, शायद एक लॉन टेनिस प्लेयर का भी जिक्र हुआ था, उसका किसी डिफेंस के किसी व्यक्ति का था, जो फिल्म भी आई थी, हमने देखा था कि आखिरकार महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है, वो भी एक कामयाब प्लेयर का क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? यही रीजन है इसका कि वो आगे क्यों बढ़ रही हैं, इतने मेडल क्यों जीत लिए, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे तरीके से चले, मेरे कहना मानेगी तो मैं उसको उसके इतने मेडल क्या, उससे ज़्यादा मेडल उसके पास होंगे। तो बस जो अभी ज्योति तोमर ने सवाल उठाया है, वो बताना चाहते हैं चाहे तुम कितनी भी कामयाब क्यों ना हो जाओ, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाओ, रहोगी तो हमारे नीचे ही। एग्जैक्टली। ये एक मानसिकता है जिसके लिए यौन शोषण जैसे अपराध हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को नीचे रखना है, झुका के रखना है, दबा के रखना है। चाहे तुम कितना भी उड़ लो, या चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम कितनी भी सफलता हासिल कर लो, लेकिन तुम्हारी उड़ान या तुम्हारी कोई भी चीज़, सफलता, हर चीज़ की जद जो है हमारे नीचे आकर
खत्म हो जाती है, इसीलिए यौन शोषण किया जाता है, जैसे हमारे सामने झुकी रहे, दबी रहे। मैं सही कह रहा हूँ? जैसा बिल्कुल, बिल्कुल 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 सर। सर, आपने उन लोगों अजय जी, को मैं आपको बताती हूँ कि आप कहना ये चाहती हूँ कि वो तो चलो ठीक है, ये आ गई, सामने आ गई, उन्होंने बता दिया, ठीक है। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं, महिलाएं ऐसी हैं जो नहीं बोल पाती हैं, कुछ कह नहीं पाती हैं, क्या करे वो कहाँ जाए, किससे बात करे? तो आप बताइए किससे बात करें, वो कहाँ जाए? मैं आप ये अ, बिल्कुल, बिल्कुल पूछिए। मैं पूरे समाज से पूछना चाहती हूँ, दुनिया से पूछना चाहती हूँ कि किसी औरत के साथ अगर यौन शोषण हो रहा है, महिलाओं के साथ यौन शोषण आ रहा है, चाहे वो लेबर क्लास हो, चाहे वो हाई प्रोफाइल की लड़की हो, चाहे कोई भी महिला हो, कोई बीजेपी की नेता हो या किसी की भी नेता हो, बहुत सारे यौन शोषण के शिकार हैं, हो रहे हैं, होते आएंगे। जब तक पुरुषों की मानसिकता बदलेगी नहीं, तब तक यही होगा। जी, Exactly. आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया है। तो आखिरकार सरकार को करना क्या चाहिए, तनु? सबसे पहले तो सरकार को मतलब ये इस चीज़ पे ना कुछ बहुत ठोस कदम उठाने चाहिए। सिर्फ सरकार बोलती है हमारे हमारे कानून है। हाँ, कानून बना दिए हैं हमने लड़कियों के लिए, अब हमारे जो अब का समय चल रहा है लड़कियां बहुत सुरक्षित हैं। मैं पूछती हूँ कहाँ है सुरक्षित? ज़रूरी नहीं है कि चैनल्स पे न्यूज़ नहीं आ रही है तो लड़कियां सुरक्षित हैं, नहीं है। आप ये देखिए कि नॉर्मल जो एक नॉर्मल कोई सड़क पे जो सड़क घूमते पे हैं, नॉर्मली मैं अपनी बात करती हूँ, सड़क, मैं अपनी हाँ, बात करती हूँ। मैं अगर अभी 8 या 9 बजे घर से बाहर निकलती हूँ या मैं कहीं खड़ी हो जाती हूँ, ऑटो या हाँ, रिक्शे के लिए खड़ी हो जाती हूँ कहीं भी, तो 50 या 10 यो गाड़ियाँ ना मुझे रोकने की कोशिश करेंगी, एग्जैक्टली। रोकने की कोशिश करेंगी या फिर खींचने की कोशिश करेंगी, कैसे भी आ जाए। मेरा तो कहना ये है, कहीं भी कोई भी नॉर्मल लड़की हो, चाहे मैं अपनी ही भी बात कर रही हूँ, मैं हाँ सबकी जी, लड़कियों की बात कर रही हूँ, सब महिलाओं की बात कर रही हूँ, कोई भी सुरक्षित नहीं है सड़कों पे, कहीं नहीं, वो घर में ही, अपने घर में भी सेफ नहीं है। नहीं नहीं, ये बात तो ज्योति मैम जो बोल रही हैं बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, बट मैं नॉर्मल बात कर रही थी कि जो नॉर्मल सदस्य लड़के जो घूमते हैं सड़क पर, उनके अंदर डर कैसे होगा जब बीजेपी के जो नेता हैं ब्रजभूषण सिंह जी, जब उनके अंदर ये डर क्या, जो अगर उन्होंने किया, जो भी सामने आ रही हैं बातें, तो ये करते हुए उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि वो किसी पद पर हैं, उनका कोई स्टेटस है, कल को जब ये बात बाहर आएगी तो क्या होगा, उनकी पार्टी के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। जब उनको डर नहीं है, जिनका स्टेटस है, जो एक पद पे बैठे हुए हैं, जो नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने जब ये नहीं सोचा तो आम लड़की क्यों सोचेंगे किसी भी लड़की को छेड़ने से पहले, जब उनके मन में डर नहीं है तो। बहुत बड़ा सवाल आज उठाया है इन दोनों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने। वो सवाल उठाया है कि डर नहीं है, कानून का डर नहीं है, लोगों को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का भी डर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक भूख है और यौन शोषण के जरिए औरत को दबाने की कोशिश है कि यह हमारे से दबके रहे, हमारे सामने झुकी रहे। तो दो सवाल हम छोड़े जा रहे हैं आपके सामने। ये भूख कैसे ख़त्म होगी पुरुषों की, जो महिलाओं को लेकर है, घर से बाहर निकली नहीं और उसकी इज्जत पर खतरा मंडराने लगता है। यहाँ तक भी सुनने में आया है कि यदि घर में गैस का सिलेंडर देने पुरुष भी आता है तो महिलाएं उससे भी अलर्ट रहती हैं, यदि वॉचमैन भी होता है तो उससे भी अलर्ट रहती हैं, क्योंकि वो भी उसको पुरुष ही दिखाई देता है। तो आखिरकार महिलाएं सुरक्षित कैसे रहेंगी, ये सवाल है, जिसमें दो सवाल हमने आपको छोड़े हैं। ये भूख और यौन शोषण के जरिए दबाने की मानसिकता से ये पुरुष समाज कैसे बाहर निकलेगा। सोचिए, समझिए और इस पर फैसला कीजिए कि आखिरकार हम कैसे समाज में रह रहे हैं और कैसा समाज हमने बनाया है, ये आपको फैसला करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉनिटर।